ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, इसको आप गौर से सुनिएगा। आपको एक बात समझ आ जाएगी जो आज का सबसे बड़ा नुक्ता है। यानी कल जो DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जो नुक्ता सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ वो ये था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और आइंदा इस तरह की सियासत करने से तौबा करें, या वो माफ़ी मांग ले। इमरान खान साहब, माफ़ी की एक डिमांड है जो बड़े लंबे अरसे से चल रही है। पहले ये पैगाम मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ज़रिए से आता था, फिर ये पैगाम हमें खबरों की सूरत में मिलता था, फिर ये मुख्तलिफ सियासतदानों के मुँह से मिलना शुरू हुआ, और अब DGISPR के मुँह से हमने सुना कि इमरान खान साहब यानी वो माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांग के जो है मामला फिर आगे बढ़ सकता है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे? तो मैं पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, कि बाद में कोई फटा ना डाल। इसको गौर से सुने और समझें कि एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ। क्या इमरान खान माफ़ी मांगेगा, या इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, या इमरान खान माफ़ी मांगने के लिए राज़ी हो जाएंगे? इसके लिए पहले आप एक चीज़ फ़र्ज़ कर लें, या आप अपने दिमाग में ही बिठा लें कि इमरान खान ने इक़्तिदार नहीं लेना, उनकी सियासत में दिलचस्पी नहीं है, और वो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। फ़र्ज़ करें वो निज़ाम से कुछ भी नहीं चाहते। सारी चीज़ें, सारी सियासत, फ़ायदा नुकसान सियासी, वो सारा एक जगह पे आप अलग रखते हैं। सिर्फ आप इमरान खान की शख्सियत को स्टडी करें, जिसको आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस कहते हैं। आप ये देखें कि उनकी ज़हनी कैफियत है क्या, या एक्चुअली इमरान खान क्या है। अगर आपने इमरान खान को समझ लिया तो आपको ये समझ भी आ जाएगी कि ये शख्स माफ़ी मांगेगा या नहीं मांगेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि एक लम्हे के लिए अपने दिमाग में आप ये रखिए, कम से कम इस वीलॉग को सुनते हुए, कि इमरान खान कोई लीडर नहीं है। आप अपने दिमाग में ये रख लें मिसाल के तौर पे, और अपने दिमाग में आप ये भी रख लें कि इमरान खान जो है वो कोई ना वो लीडर है मिसाल के तौर पे, ना इमरान खान साहब जो है वो उनको दोबारा इक़्तिदार में आना है, ना वो मुल्क और कौम के लिए कुछ चीज़ें अभी सोच रहे हैं। आप फिलहाल अपने दिमाग में ये रख लें। अब सिर्फ आप ये देखें कि एक्चुअली इमरान खान है क्या, वो बने कैसे, उनके पास क्या स्टेटस है, और वो माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े स्टेक्स हैं ना, मुल्क, हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान के लिए सोच, पाकिस्तान की आवाम का दर्द, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। ये बड़ी चीज़ें जब हम साथ जोड़ देते हैं तो चीज़ें और कम्प्लेक्स हो जाती हैं। आप इनको साइड पे रख लें। अब आप आ जाए सिर्फ इमरान खान। अगर इमरान खान ज़ाती तौर पे एक आप ये कहें कि इन सारी चीज़ों से मुबर्रा भी हो जाए, इनसे बाहर भी निकल जाए, तो एक्चुअली इमरान खान क्या है, आप इसको समझिए कि वो क्या है जिससे माफ़ी का तकाजा किया जा रहा है। पहले तो आप ये देखें कि माफ़ी क्यों कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे। यानी इमरान खान गिरफ्तार है, जिन लोगों ने 9 मई के जिनके ऊपर इल्ज़ाम हैं उनमें बेशतर लोग गिरफ्तार हैं, या वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं। कुछ लोग मिलिट्री की कस्टडी में भी हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी केसेस चलते रहे हैं। ये सारे मामला अदालत में पेंडिंग है। फिर इमरान खान से क्यों कहा जाए कि वो माफ़ी मांगे? फिर तो इंसाफ होना चाहिए ना। उसूली बात यह है कि बंदे अंदर हैं या बाहर हैं, सारे केसेस का सामना कर रहे हैं, तो फिर तो इंसाफ होना चाहिए। फिर तो माफ़ी का तकाजा होना ही नहीं चाहिए। यानी ये जो माफ़ी का तकाजा है, इससे एक चीज़ तो समझ आती है कि सिस्टम इस चीज़ को समझ गया है कि इमरान खान इररेलेवेंट नहीं है। कम से कम इमरान खान और उसकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से इतने रेलिवेंट ज़रूर हैं कि इनके बगैर काम आगे नहीं बढ़ेगा। लिहाजा इनका वापस आना भी ज़रूरी है। अब इनके वापस आने के लिए गुंजाइश क्या निकाली जाए, तो उसमें एक माफ़ी का एलिमेंट है कि जनाब माफ़ी मांग लें। ये गुंजाइश निकल जाती है तो इमरान खान साहब सिस्टम के अंदर वापस आ जाए, ताकि सिस्टम भी अपना काम करता रहे। यानी माफ़ी की तभी आएगी ना चीज़। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, या उनकी तरफ से कोई डील की ख्वाहिश भी नहीं आई। उन्होंने अपने मुंह से कहा भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि बातचीत तो मैं कर सकता हूँ, डील मैं नहीं करूँगा, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा। ये उनका मौक़िफ़ है। अब ये माफ़ी वाली बात आती कहाँ से? यानी जितने सहाफ़ी एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, या हुकूमत के करीब है, या रियासती बयानिए को बताते हैं, या सिस्टम के अंदर रह के काम कर रहे हैं, वो सहाफ़ी बार बार ये नुक्ता नज़र लेकर आते हैं माफ़ी वाला। तो इसका मतलब है कि माफ़ी का एक तकाजा किया जा रहा है कि इमरान खान माफ़ी मांग ले, और ये वो गुंजाइश है जो इमरान खान के लिए निकाली जा रही है। क्योंकि ऐसा लगता है कि सिस्टम ये बात समझ गया है कि इमरान खान के बगैर सिस्टम का चलना और आगे बढ़ना पाकिस्तान में मुश्किल है। लिहाजा ये इररेलेवेंट नहीं है, स्टिल रेलिवेंट है, तो इसको वापस आना पड़ेगा या लाना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई गुंजाइश निकाली जाए। तो आज तो ये बात आ रही है माफ़ी, हो सकता है मुस्तकबिल में कुछ और हो, या हो सकता है पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हो ये माफ़ी इमरान खान को मांगनी ना पड़े। ये सारी चीज़ें अभी छोड़ दें। इमरान खान की जो शख्सियत है वो क्या है, ज़रा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए खबरें बहुत सारी हैं, वो बाकी लोग आपको वीलॉग में बता देंगे, खबरें आपको मिल जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इमरान खान क्या है, और माफ़ी मांगेगा या नहीं मांगेगा। सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान माफ़ी मांगे, क्योंकि सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान सिस्टम में वापस आए। माफ़ी मांगेगा तो वापस आएगा ना। इमरान खान ने तो कोई इस पर बात ही नहीं की, सिस्टम ये बात कर रहा है कि माफ़ी मांगे और सिस्टम में वापस आए। इसका मतलब है कि इमरान खान इररेलेवेंट नहीं हुआ अभी तक। 1952 में यह शख्स पैदा हुआ इमरान खान। 1971 में इसने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। ये पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल है क्रिकेट, और उसमें इमरान खान जैसा एक हीरो आता है 1971 में। अब आप समझ सकते हैं कि 71 के अंदर एक नौजवान क्रिकेट में आया और 19 साल की उम्र में हीरो बन गया। 70 की दहाई के एंड में और 80 की दहाई में
ज़्यादातर नौजवान आपको जो मिलेंगे उनका नाम आपको इमरान मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ये इतना बड़ा हीरो था उस दौर का। उन 20 सालों में ये शख्स इतना बड़ा हीरो था कि बेशुमार लोगों ने अपने बच्चों के नाम इस शख्स के नाम के ऊपर रखे। ये सब जानते हैं। पाकिस्तान पूरा इसकी गवाही देगा कि इतना बड़ा हीरो कोई नहीं था पाकिस्तान में। सारा मीडिया इसके पीछे होता था, प्रेस जिस जगह पे ये जाता था यही आंख का तारा बनता था। पाकिस्तान से बाहर ये मुफ्त ट्रैवल करता था। पूरी दुनिया के अंदर इसकी दावत देने के लिए लोग पीछे पीछे फिरते थे। यानी उस वक्त जो पीटीवी था उसके लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि इमरान खान का वो इंटरव्यू करे। अखबारी नुमाइंदे जो है वो इमरान खान का एक खबर छाप के खुश हो जाते थे। सबसे महंगा पाकिस्तान का जो मॉडल था वो इमरान खान था। पाकिस्तान के किसी फिल्म के हीरो या किसी ड्रामा के हीरो की भी इतनी मकबूलियत नहीं थी जितनी इस शख्स इमरान खान की रही उन 2 दहाइयों में। 1982 में ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया 10 साल के बाद। यानी 1971 में कौमी टीम में आया, 1982 में कौमी टीम का कैप्टन बन गया और 1992 में 21 साल क्रिकेट खेलने के बाद रिटायर हो गया। ये है जी इमरान खान का करियर। लेकिन जब ये शख्स रिटायर हुआ तो ये वर्ल्ड कप जीत कर रिटायर हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप है जो इमरान खान साहब ने जीता। अब इमरान खान ने वर्ल्ड कप का तोहफा कौम को दिया और एक बहुत बड़े स्टार और बहुत बड़े हीरो की तरह रिटायर हुआ। अब नॉर्मली पाकिस्तान में हीरोज के साथ होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। हीरोज आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होते जाते हैं। यानी जिनके दौर में वो हीरो होते हैं ना, यानी जो लोग राजेश खन्ना की फिल्में देखते थे या मोहम्मद अली की फिल्में देखते थे या जो लोग वहीद मुराद की फिल्में देखते थे, उन्हीं को आज वहीद मुराद, मोहम्मद अली और राजेश खन्ना याद है। जो नए दौर के लोग हैं उनको नए दौर के हीरोज याद है। तो हर दौर के हीरोज बदलते रहते हैं। जावेद मियांदाद को वही लोग जानते हैं ज्यादा या उनसे वो उतना प्यार करते हैं जो उनके दौर में क्रिकेट देख रहे थे। बाद वाले लोग पहचानते जरूर हैं जो क्रिकेट लवर्स हैं, लेकिन उनके लिए जावेद मियांदाद वो नहीं है जो आज बाबर आजम है। उनके लिए शायद यूनुस खान ज्यादा रेलिवेंट होगा जो वर्ल्ड कप भी जीत कर लाए। शायद शाहिद अफरीदी ज्यादा रेलिवेंट होगा, शोएब अख्तर बड़ा रेलिवेंट होगा। तो ये बहुत कम होता है कि एक हीरो अपनी रिटायरमेंट के बाद या अपना करियर खत्म करने के बाद लंबे अरसे तक उसी तरह का हीरो का स्टेटस मेंटेन कर पाए। वो नहीं कर पाते हीरोज। आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होते चले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डाउन जाते चले जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं, जब वो हमें टेलीफोन करते हैं तो 1-1 घंटा बात करते हैं। उनके पास बहुत वक्त है। उनकी रेलिवेंसी कम हुई है। वो पहले की तरह उतने मकबूल नहीं है, वो उतने बड़े हीरोज नहीं है जितने वो एक दौर में हुआ करते थे। एक दौर में उनके पास सर खुजाने का वक्त नहीं था, इतनी दुनिया उनके पीछे फिर रही होती थी। तो इमरान खान साहब जब रिटायर होते हैं तो उनको भी इस बात का आइडिया है हर हीरो का वक्त खत्म हो जाता है। 21 साल लगातार हीरो रहने के बाद ये शख्स रिटायर होता है क्रिकेट से, और साथ ही ये एक नए मैदान में कदम रखता है। मैं मदद करूंगा, मैं अस्पताल बनाऊंगा, और वो अस्पताल बनाऊंगा जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। कैंसर का हॉस्पिटल बनाऊंगा और मुफ्त लोगों का वहां पे मैं इलाज करूंगा, ज्यादा लोगों का। इमरान खान साहब ने वो काम शुरू किया। सबने कहा हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल कि अस्पताल बन जाए और वहां पे मुफ्त इलाज हो? ये महंगा तरीन इलाज है दुनिया में, पाकिस्तान में तो वैसे ही नहीं होता। तो जनाब इमरान खान साहब ने वो अस्पताल भी चंद सालों के अंदर बना दिया। वो जो हीरो का स्टेटस था वो चंद साल और आगे बढ़ गया। फिर इमरान खान साहब ने देखा हॉस्पिटल बन गया, मजीद अस्पताल शुरू कर दिए। एक पहाड़ों के अंदर जाके अपर पंजाब में एक यूनिवर्सिटी बनाई मियां वाली के नजदीक, निमल यूनिवर्सिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट। कितने तालिब इल्म वहां से तालीम हासिल करते हैं, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी वहां पे बना दी। लोगों ने कहा उधर किधर बना रहे हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, पेशावर में बनाया आप? तो नहीं, मैं वहां बनाऊंगा, वहां के नौजवानों के लिए बना दी। लोगों ने कहा नहीं हो सकता, वो भी बनाई। स्टेटस मेंटेन, यानी वो इमरान खान ने अपना हीरो का स्टेटस छोड़ा नहीं। क्रिकेट छोड़ दी, उम्र गुजर गई, जिस्म में वो ताकत, वो तवानाई या वो एनर्जी नहीं थी कि अब क्रिकेट खेलते रहते। रिटायरमेंट ले ली। आखिरी जब वो क्रिकेट का अपना स्पेल खेल रहे थे तो उनके शोल्डर में बहुत दर्द हुआ करती थी, लेकिन फिर भी इमरान खान वर्ल्ड कप जीत कर बाहर आए। किस्मत ने भी बहुत साथ दिया, हॉस्पिटल बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दी। फिर समझ आई कि मुझे और भी कुछ करना है। ब्रेक नहीं लगाई इमरान खान ने, और अपने इसी हीरो के स्टेटस को लेकर वो सियासत में आ गए। 22 साल इस आदमी ने सियासत के उतार चढ़ाव देखे। जेल में गया, मार भी खाई, मफरूर भी रहा, कभी इधर भागता रहा, कभी उधर भागता रहा, पूरे पाकिस्तान के लगातार दौरे करता रहा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का ये शख्स चांसलर भी रहा है। ये सिर्फ कमेंट्री करता तो दुनिया भर से पैसा कमा लेता। सबसे ज्यादा डिमांड इस आदमी की है आज भी। कोई वर्ल्ड कप आप करवा लें और वहां पे आप बोली करवा लें कि सबसे महंगा कमेंट्रेटर कौन होगा, तो इमरान खान से महंगा कोई नहीं हो सकता। ये सब जानते हैं। जो स्टेटस उसका है वो किसी को नहीं मिला क्रिकेट की दुनिया में। तो यानी इंडिया में इमरान खान साहब की इतनी फॉलोइंग है कि उस दौर में यानी बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि कपिल देव से ज्यादा इंडिया में इमरान खान मकबूल था। ऑस्ट्रेलिया में उनके क्रिकेटर से ज्यादा और इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर से ज्यादा इमरान खान की मकबूलियत थी। ये इतना तगड़ा आदमी था अपनी फील्ड का। हीरो आगे बढ़ता चला जा रहा। 21 साल का करियर वहां पे हीरो, उसके बाद 5-6 साल लग गए सियासत में आने में, अस्पताल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, फिर हीरो, और अब सियासत के अंदर आ गए। सियासत के अंदर इमरान खान टाइम गुजारते गुजारते लगातार 22 साल की मेहनत के बाद वजीर आज़म पाकिस्तान बन गए। अब वजीर आज़म पाकिस्तान बनने के बाद इमरान खान ने वो काम करने शुरू किए जिनसे वो लोगों की नजरों में हीरो बन सके। गौर कीजिएगा आप, मैं अभी पब्लिक की
अच्छाई की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक की खिदमत की बात नहीं कर रहा, मैं वो सारी चीज़ें, हुब्बुल वतनी, लोगों का दर्द, वो चीज़ें मैं कह ही नहीं रहा। वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, मैं तो सिर्फ इमरान खान की नॉर्मली साइकोलॉजिकल एनालिसिस एक ऐसे शख्स का करना हो तो मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। अब 2018 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के बाद जिन कामों पे मुझे अचानक लगा ना ये हटके है थोड़ा, गरीबों के लिए पनाहगाहें बना दी, बहुत सारी जगहों पे लोगों को मुफ्त खाना खिलाना शुरू कर दिया, लंगर खाने शुरू कर दिए, यानी वो काम जो पहले नहीं हुए। हर आदमी की जेब में कार्ड डाल दिया, हेल्थ कार्ड, 10 लाख रुपए तक का इलाज है, जाओ जाके मुफ्त करवाओ। तो वो काम कर रहा था जो पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं किए थे। हीरो बन रहा था, हीरो। एब्सोल्युटली नॉट। क्या था ये? उसके अंदर का हीरो है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। ये उसके अंदर का हीरो है, उसको कॉन्फिडेंस ही बहुत था, इतने लंबे अरसे से चला आ रहा है। अब लगभग उसको 50 साल होने वाले हैं, लगभग 50 साल हो गए, वो कंटिन्यूसली हीरो चल रहा है, एक आदमी, कौम का हीरो। लोग भूल जाते हैं, मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं। आप मुझे 1990 के बाद वाले जो प्लेयर हैं सबके नाम आप मुझे नहीं बता सकते, बड़े बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बड़े बड़े तेज बॉलर आए, बड़े बड़े जबरदस्त लोग आए पाकिस्तान की क्रिकेट में, भूल गए लोग ने। लेकिन इमरान खान ने हर दौर में कुछ ना कुछ ऐसा किया कि लोग उसे याद रखें और उसको अपना हीरो माने। अब 50 साल हो गए लगातार एक शख्स हीरो है, और फिर उसको मौका मिल गया। जब उसकी हुकूमत गिर गई तो उसने पब्लिक के पास जाकर एहतजाज शुरू कर दिया। आज वो आदमी गिरफ्तार है और उसे कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगो। अब आप ये देखें कि इमरान खान को क्या चाहिए, यानी इस उम्र के हिस्से में, यानी इमरान खान की जो अभी उम्र है वो लगभग 72 साल 73 साल उनकी उम्र है, 73 साल उनकी उम्र है लगभग। तो इस उम्र का आदमी जो है वो वैसे ही अपने अंदर से खौफ के और लालच के बुत तोड़ चुका होता है। ना उसे खौफ होता है, ना उसे लालच होती है। लोग गवाही देते हैं इमरान खान की वैसे ही एक ईमानदार आदमी है, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं। लोग कहते हैं ये डरता भी नहीं है, इसे कोई लालच भी नहीं है। फिर बहुत सारे लोग जो उसके बदतरीन मुखालिफिन है वो कहते हैं दिलेर आदमी है। इमरान खान अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डट जाता है। और जो लोग इमरान खान को जानते हैं ना, उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि माफ़ी को इस वक्त वो अपनी हार समझ रहा है। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। फिर वो ये समझता है कि मैं हक पे हूँ। इस वक्त जितने भी स्टेटमेंट इमरान खान के आते हैं वो सब में ये कहता है मैं हक पे हूँ, मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। और वो एक स्टेटमेंट बार बार देता है कि मैं मौत को तरजीह दूंगा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हम सारे समझते हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन इमरान खान ने अपने ऐसे ही बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर माजी में पूरा करके दिखाया। मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा मैं आवाम में जाऊँगा, मुझे निकालेंगे तो वो गया आवाम के अंदर। उसने कहा मैं पाकिस्तान को छोड़कर कभी नहीं भागूंगा। जब मुझे निकाल भी दिया गया तो जितने मर्जी मुकदमे बनाए, वो पाकिस्तान को छोड़कर नहीं गया। चोरों और लुटेरों से समझौता नहीं करूंगा, बदतरीन हालात देखने के बावजूद उसने समझौता नहीं किया। उसने कहा मैं डील नहीं करूंगा, उसने डील नहीं की। उसने कहा मैं इलेक्शन जीत कर दिखाऊंगा जेल में बैठ के, उसने आपको इलेक्शन जीत कर दिखाया। उसने कहा मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, जब सारे कहते हैं जेल जाने से डरता है, जेल नहीं जाएगा, उसने कहा मैं तैयार हूं, वो जेल गया। उसने कहा मैं जेल काट भी लूंगा, उसने जेल काट के भी दिखाई। उसने कहा मैं अकेला भी रह जाऊंगा ना तो मुकाबला करूंगा। आपने वो वक्त देखा जब 9 मई के बाद अगले चंद महीनों में बहुत बुरा वक्त आया इमरान खान पे, बेशतर साथी उसको छोड़कर चले गए या ज़्यादातर गिरफ्तार हो गए, तो वो अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन वो हार नहीं माना, पीछे नहीं हटा। इमरान खान ने कहा था मैं खौफ के बुत तोड़ दूंगा, तो आपने देखा कि उसे गोलियां लगीं और वो बाहर निकला और उसने अपना मुक्का लहराया और उसने अपने खौफ के बुत भी तोड़ दिए। उसने कहा था मैं अमेरिका को डिमार्च करूंगा और उसने अमेरिका को डिमार्च किया। यानी ये वो सारे काम है जो उसने कहे और उसने किए। अब वो कह रहा है मर जाऊंगा, वो नहीं करूंगा समझौता जो मुझसे मांगा जा रहा है, और मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब ही रह जाएगा। वापस आ जाए, बात बहुत लंबी हो जाएगी। क्या इमरान खान माफ़ी मांगेगा? देखें, कोई आदमी आपको वो चीज़ दे सकता है जो उसके पास हो। अगर किसी आदमी के पास एक चीज़ है ही नहीं तो वो आपको कैसे दे सकता है? इमरान खान, सिंपल चीज़ ये है कि वो माफ़ी नहीं मांगेगा। उसने 50 साल से ज़्यादा एक हीरो की तरह ज़िंदगी गुजारी है। एक हीरो रहा वो कौम का 50 साल से ज़्यादा। यहाँ कोई आदमी 1 साल 2 साल भी हीरो रहे ना, तो जब उसका हीरो का स्टेटस कम होना शुरू होता है तो उसकी नींदें हराम हो जाती हैं। वो 50 साल से ज़्यादा हो गए इस कौम का हीरो है। तो क्या आपको ये लगता है कि अब 73 साल की उम्र में वो अपना हीरो का स्टेटस डाउन कर देगा?